हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन पहले हमने बात की थी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस की, यानी कि मेटलर्जी की पहले हमने बात की थी। पहले हमने मिनरल्स की बात की, मिनरल्स के बाद आगे हमने उसकी बात की, ये वो रा परा, ठीक है। मेटलर्जी की बात की है ना कि और क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। फिर मेटलर्जी की बात की। मेटलर्जी, बेसिक मेटलर्जी में सबसे पहला जो सा टॉपिक था, सबसे पहली जो सी मेटलर्जी की किस्म थी कि जिसमें हमने और को गैंग पार्टिकल्स से अलहदा करना था, ठीक है ना। मेटलिक पार्टिकल्स को नॉन मेटलिक पार्टिकल से अलहदा करना था। उस प्रोसेस को हमने मेटलर्जी का नाम दिया था। और उस प्रोसेस में पहला जो सा प्रोसेस था, जो सा पहला उसका पार्ट है मेटलर्जी का, वो ये है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में 3 पार्ट्स थे। सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था ग्रेविटी सेपरेशन, फिर फ्लोटेशन प्रोसेस। अब हम तीसरा डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इस प्रोसेस के दौरान पैदा करना, ठीक है ना। बेस इसकी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। बेस इसकी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। बेस इसकी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है इसकी बेस क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। मैग्नेट यानी कि मैग्नेट से ही हमने मेटल को अलहदा कर सकते हैं ना। मेटल क्या करेगी? वो मैग्नेट से चिपक जाएगी, ठीक है ना। मैग्नेट के जो सी मेटल होगी वो मैग्नेटिक से चिपक जाएगी, जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो सा होगा वो मैग्नेट से नहीं चिपक सकता। इसलिए इस तरीके से हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए मेटल्स और नॉन मेटलिक मटेरियल्स को अलहदा करने हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक ओर को भी हमने अलहदा कर लिया और नॉन मैग्नेटिक गैंग को अलहदा कर लिया। इसकी बेस क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेट की बेस पर हमने अलहदा किया है इन दोनों मटेरियल्स को, ठीक है ना। आप घर में जाएंगे, घर में जाकर आप एक प्रोसेस कर सकते हैं कि कील लेना है। कील लेने के बाद आपने उस कील के इर्द गिर्द वायर लपेटनी है। ये जो सी वायर है ये लपेटनी है, ठीक है ना। वायर लपेटनी है। वायर लपेटने के बाद इसको सेल में अटैच्ड कर देते हैं। ये सेल है, ये सेल से ये वायर ऐसे निकलेगी। वायर निकलने के बाद ऐसे 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 घुमा के उस वायर को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड करना है और उसका जो सा वायर का एंड है घुमा के उसका जो सा वायर का एंड होगा इस पूरे कील पर घुमाने के बाद उस वायर का एंड ये मैग्नेट सेल के इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अटैच कर लें। जैसे ही हमने करंट यहाँ पर पैदा होगा तो करंट क्या करेगा? तो करंट, हम यहाँ पर कोई सा भी लोहे की चीज़ लेकर आएंगे, हम अगर लोहे की पिन लेकर आएंगे तो लोहा ये क्या करेगा? ये इसको पिन को अपनी तरफ खींचेगा, लोहे को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे हम इधर लोहे की पिन लेकर आएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? ये करंट जो सा होगा ना, ये जो सा है करंट, ये मैग्नेट, ये क्या करेगा? तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर पैदा हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी तो ये जो सा लोहे की पिन है ये इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर करंट गुजरने के बाद ठीक है ना, इस कील के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा होगी। उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से लोहे की चीज़ें इस तरफ कील की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से आप एक और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक मैग्नेट को शापर में ले सकते हैं। शापर में बंद करने के बाद उस शापर को सैंड के अंदर हिलाएंगे।